नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा विकसित करती है अकुशलता, व्यक्ति, राष्ट्र, अशांति, एक एवं दूसरा दोनों, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा या पहला? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा और तीसरा, यानी कि आपका सही उत्तर है व्यक्ति और राष्ट्र। अगला प्रश्न है, एसएसए की कौन सी विशेषता नहीं है? 2010 तक बच्चों का सार्वभौमिक धारण, 80% महिला शिक्षकों की भर्ती, स्कूल वापसी, नवोन्मेषी परियोजनाओं पर ध्यान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 80% महिला शिक्षकों की भर्ती। अगला प्रश्न है, एसएसए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है? 2007 तक, 2008, 2009 या 2010? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2010 तक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के पक्ष में कारक हैं पहुंच, ठहराव, अवरोधन या अवधारणा, एक एवं दूसरा, पहला एवं तीसरा, पहला एवं चौथा, दूसरा एवं तीसरा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला एवं चौथा, पहुंच एवं अवधारणा। अगला प्रश्न है, बालक अधिकारों पर सम्मेलन का बच्चे को शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 21? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? धारा 17, धारा 8, धारा 26 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? धारा 7, धारा 11, धारा 24 या धारा 35? तो आपका सही उत्तर है धारा 24। अगला प्रश्न है, एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? 180 दिन, 220 दिन, 200 दिन या 230 दिन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 200 दिन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की क्षमता, बच्चे की उम्र, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे की उम्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है? अध्याय चौथा, अध्याय पांचवा, तीसरा अध्याय या दूसरा अध्याय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौथा अध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिपक्वता। अगला प्रश्न है, भारत में आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों में भेजने का अभियान चल रहा है? 18 से 25 वर्ष तक के, 14 से 18 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष के या 1 से 6 वर्ष के? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला प्रश्न है, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां सीखने के कार्यों को निर्मित करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषय व्यवस्था में संलग्न करेंगे और उत्तेजित करेंगे, रुचि पैदा करेंगे, प्रेरित करेंगे या चुनौती उत्पन्न करेंगे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चुनौती उत्पन्न करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं? ब्लॉक संसाधन केंद्र, क्लस्टर संसाधन केंद्र, केवल एक, ना ही एक ना ही दो, एक तथा दो दोनों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। अगला प्रश्न है, 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 25 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यालय शिक्षा में किस विषय को पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है?
जैव विविधता, मानव मनोविज्ञान, नाटक और कला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में, बंगाल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडाइज शुरू किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस तारीख को शुरू की गई थी? 16 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को, 28 अगस्त 2021 को या 30 अगस्त 2021 को? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा OTPRMS प्रमाण पत्र किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा प्रशासन को प्रोत्साहित करना, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। अगला प्रश्न है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था? लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए, गरीबी रेखा के नीचे की सभी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों के बीच डिजिटल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और संबंध और असंबद्ध क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा जून 2021 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? यून टैब, दीक्षा, ई विद्या, प्रज्ञता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यून टैब। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी? तो आपका सही उत्तर है इलाहाबाद में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।